हम सब लोग ये अंबानी अडानी परस्त जो काला कानून है उसके खिलाफ जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है उस किसान आंदोलन के पक्ष में हैं। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्लांटेड पात्र के जरिए जो बार बार नाटक किया जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता उसको समझ रही है और ऐसे लोगों को कहीं से भी हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। किसानों का बिजली काटा जा रहा है, पानी काटा जा रहा है, वहां तक रसद नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये जो अमानवीय कृत्य सरकार कर रही है, पूरे हिंदुस्तान की जनता इसका मजबूती से मुखालफत करेगी। और 30 जनवरी का गांधी जी के शहादत दिवस के मौके पर जो मानव श्रृंखला है वो बिहार में ऐतिहासिक होगा और यहाँ से भी एक मजबूत संदेश देश को हम लोग देने का काम करेंगे कि बिहार किसान आंदोलन के साथ है, काले कानून के खिलाफ है। और नीतीश जी की जो सरकार है, मक्का किसानों के सवाल पर, धान क्रय के सवाल पर, गेहूं क्रय के सवाल पर, तिलहन दलहन क्रय के सवाल पर पूरे बिहार के किसानों में भारी आक्रोश है और इसका जवाब नीतीश जी को देना पड़ेगा। और नहीं तो बिहार में भी किसान आंदोलन एक जमीन ग्रहण कर रहा है और आने वाले दिनों में जैसा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि आंदोलन की हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग फिर बैठ करके ऐतिहासिक तौर पर इस आंदोलन को सफल बनाते हुए, ऐतिहासिक मानव श्रृंखला को सफल बनाते हुए आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष के नेता तेजस्वी जी ने बहुत ही विस्तार से मानव श्रृंखला के बारे में और बिहार की नीतीश सरकार जो किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, श्रमिक विरोधी है, उनके कारनामों की विस्तृत चर्चा की। हम आपके माध्यम से बिहार की जनता से यह अपील करेंगे कि कल जो मानव श्रृंखला है वो श्रृंखला पटना से लेकर गांव तक, देहातों तक बनाई जाए, क्योंकि दिल्ली में जो कुछ हुआ है, ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च आयोजित किया गया। ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च हमारे लिए प्रेरणा भी दे रहा है और शासक वर्ग, सरकार सुनियोजित तरीके से उसे बराबर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। क्या क्या नहीं ये लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जितना भी बोले, जितनी धमकियां दी जाए, किसान नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जाए, उतना ही ज्यादा आंदोलन और ज्यादा विस्तृत होगा, एग्रेसिव होगा। नीतीश कुमार की हम आलोचना करते हैं। बिहार के किसान दरिद्र हो गए। बिहार में खेती से जुड़े हुए नौजवान कृषि मजदूर आज पलायन करने को मजबूर हैं और ये चुप्पी साधे हुए हैं। इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा। 2006 में जो इन्होंने कानून बनाया, ये कानून बिहार के किसानों के लिए बहुत ही खराब कानून है। इसके ऊपर उनको शर्म आनी चाहिए और अपना स्टैंड क्लियर करनी चाहिए। बिहार के किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। कल मानव श्रृंखला को सफल बनाएंगे। आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा और जुझारू आंदोलन हम महागठबंधन के सारे दल के लोग मिलकर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। साल में कंपलसरी रिटायरमेंट की बात कर रही है, ये क्या है? कहीं ना कहीं दिखता है इनके दोहरा चरित्र सरकार। आप एक बात समझिए कि लगातार ये सरकार जो है, जितने भी वादे किए आज तक कोई पूरा किया है? कोई भी वादा या कोई भी इनका घोषणा पत्र में जो चीजें हैं, कोई भी पूरा नहीं हुआ। 7 निश्चय 1 हो, 7 निश्चय 2 हो, किसी को कुछ पता चल रहा है कि हो क्या रहा है? अभी एक ही काम हो रहा है कि कुर्सी बचाओ, कुर्सी बचाओ अभियान में नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। अपना जो सत्ता का भूख है उसको बस उसकी पूर्ति में लगे हुए। आप देखिएगा, जो भी, हमको तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, सब लोग अनुभवी हैं। लोग जो है सड़कों पर हैं, लाठियां बरसाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जनता से कोई संपर्क नहीं है, लोग एकदम कटे हुए हैं और मुख्यमंत्री का एक ही अभियान है कि जोड़ तोड़ और किसी भी प्रकार से चाहे कुछ हो जाए लेकिन कुर्सी उनके हाथ से ना जाए। तो हमको तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। जिसका कोई विचार नहीं, विचारधारा नहीं,
जिसकी कोई नीति नहीं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, उसमें क्या कहना? वो तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कौन सा काम। बताइए, लोकतंत्र का जो मंदिर है, जहां जनप्रतिनिधि अपनी बातों को रखते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, उसको खत्म किया जा रहा था, उसको बंद कराया जा रहा था, तो जाते कहाँ? कौन, क्या चीज का डर था, क्या चीज का भय था? अगर हम लोग एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाते तब तो ये भी समाप्त था। फिर जनता का क्या, उनकी समस्याओं का क्या, कौन सुनता? तो हम लोग तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन जो लोग चोर दरवाजे से जो लोग सत्ता हटाने का काम किया, वो तो यही काम करेगा ना। आप बताइए, किसान जो है वो नाराज है, छात्र जो युवा वो नाराज है, सरकारी कर्मचारी नाराज है, संविदा कर्मी नाराज है, शिक्षक नाराज है, महिलाओं के साथ जिन प्रकार का अभी वारदात हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है। हो क्या रहा है इस देश में, बिहार में? और आपको तो समझ में नहीं आता ये मुख्यमंत्री किनके लिए है? चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इन्हीं लोगों के लिए है ना। ये पद खुद की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, ये पद जो है संविधान का रक्षा, लोकतंत्र का रक्षा और जनता के समस्याओं के निदान करने के लिए है। और हो क्या रहा है? जनता सड़क पर है, भूखे हैं, नंगे हैं। किसान हमारे लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, शहीद हो गए। एक भी ट्वीट आया क्या? एक ट्वीट नहीं आया, ना मुख्यमंत्री का ना प्रधानमंत्री का। बिहार के मुख्यमंत्री तो अद्भुत हैं, एक शब्द नहीं इस बिल के बारे में बोला उन्होंने। इंसानियत खत्म हो गई है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि नीतीश कुमार जी भी समाजवादी नेता थे। कोई विश्वास नहीं कर सकता। गजब का पलटी मारे हैं, इस पे हमको कुछ नहीं कहना। बिहार की जनता और देश की जनता जो है देख रही है कि बिहार की स्थिति क्या है। किसान तबाह है, पुलिसकर्मी तबाह है। कोई खुश है तो बता दे मौजूदा सरकार से। तो हमको नहीं लगता कि ये सरकार में खुद में ही कॉन्फिडेंस, ये एक तरह से दिखाता है लो कॉन्फिडेंस। जो भी अभी 1-2 दिन हरकतें हुई हैं वो दिखाता है कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और हमने पहले भी कहा था, लेकिन हम इन सब चीज़ों पे तो बाकी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन कल मानव श्रृंखला है, मानव श्रृंखला में हम सब लोग को जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और इसको हम लोग जो है सफल बनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार भी उसी धारा में आएगा जिस धारा में अभी किसान या हरियाणा के किसान जो पंजाब या हरियाणा के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो या आपके राजस्थान के इलाके के किसान हो, जिस हिसाब से उनका पार्टिसिपेशन है, आगे आने वाले समय में बिहार के किसान का भी वो पार्टिसिपेशन रहेगा। बिहार ऐसे ही गरीब है, किसान मजबूर है, अलग बिहार की समस्याएं हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो है समय समय पर हम लोगों ने आवाज़ उठाया। हम लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि भैया जल्दी बाजार समिति और जो मंडी की व्यवस्था है वो तुरंत से तुरंत लागू कीजिए। और क्यों नहीं धान अब तक खरीद हो पाई है, हो भी रही है तो वो MSP से आधे से भी कम रेट पे हो रही, 700-800 पे हो रही। तो किसान कहाँ जाएगा? इधर डीजल का दाम आप महंगा कर रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं है, कोई आपका कर्ज माफ नहीं है, क्या करेगा किसान? तो इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि आए और इसमें भाग लें।